ज़रूर हिलाते रहें ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और नेस्ले एवरीडे से बनी चाय में है खास दम, लेकिन कीमत है बहुत ही कम। तो जी लेकर आए नेस्ले एवरीडे साशे, बनाएं मिक्स चाय और पिएं और मज़े करें। मिक्स चाय के लिए एवरीडे साशे है एक्सपर्ट्स की पसंद, यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी पसंद भी यही है, तो फिर हम क्यों ना पसंद करें, हम भी तो एक्सपर्ट हैं भाई, हम क्यों नहीं एक्सपर्ट, हम सब भी एक्सपर्ट हैं चाय बनाने में भी और चाय पीने में भी। और आपको पता है कितने का है? पता है जी, बताएं। 10 रुपीज। इसका मतलब आप इस्तेमाल करती हैं 10 रुपए में 3 कप चाय आराम से बनाएं नेस्ले एवरीडे से। और मैंने जैसे कि पहले कहा, चाय मिक्स हो या सेपरेट हो, चाय का मज़ा बढ़ाता है नेस्ले एवरीडे साशे। खास मज़ेदार चाय के लिए इसमें शामिल है नेस्ले एवरीडे साशे, जो कि बनाए चाय को गाढ़ा और खुश जायका। मिक्स चाय को बनाना हो अगर खास, तो इस्तेमाल कीजिए नेस्ले एवरीडे साशे। और मैं भी तो ज़रा देखूं कि ये नेस्ले एवरीडे साशे की जो चाय है ये कितनी मज़ेदार है और क्या खास बात है इसमें, आप भी देखिएगा जरा। गुड, तो फिर इस्तेमाल करना है आपसे नेस्ले एवरीडे साशे पैक। 10 रुपए में 3 कप चाय बनाएं, जल्दी से जाएं और ले आएं, क्योंकि चाय को बनाना है ताजा दम और कीमत है बहुत ही कम। और जी अब बात करेंगे थोड़ी सी हम अपनी, जब हमारा दिमाग खुलता है सुबह सुबह चाय पीने के बाद, तो फिर हम सोचते हैं कि भाई आज क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। मेरे दिमाग में तो यही होता है कि यहाँ आना है, तैयार होना है और फिर शो करना है, और शो का टॉपिक क्या है आज, उसमें मैं और क्या क्या बोल सकती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं रूटीन की जो हम करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत भी होती है। अगर हम अपना मकसद पाना चाहते हैं, हमने अगर कुछ एक दिन में अगर हमने कुछ करना है जी, ये काम करने, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, वरना हमारा वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता, वो काम हम पूरा नहीं कर पाते। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि यार आज क्या ये सब हो जाएगा, ये हम काम पूरा कर सकेंगे, ये काम हम पूरा नहीं कर सकेंगे, ये भी हम सोच रहे होते हैं। और हम सोचते हैं कि काश कोई हमें बता दे कि ये हमारा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किस तरह पता करें, क्या करें। और फिर कभी कभी हम कोई किताब या कोई बुक उठाकर या फिर कोई एप्लीकेशन देखकर फेसबुक पे, इंटरनेट पे जाके देखते हैं कि जी हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा, या फिर हमारा ये काम होने वाला है, हमारे सितारे इससे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्या कहना चाहिए इल्म हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। और ये सिर्फ साइंस होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा होना है नहीं होना। 6 सेंस होते हैं, कुछ इल्म होते हैं जिनसे पता चलता है। और अल्लाह ताला ने जितने भी इल्म दुनिया में बनाए हैं, ये इल्म भी उनमें से एक है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। पता नहीं किस तरह का इल्म इस दुनिया में अल्लाह ताला ने दिया है, जिसके बारे में शायद अभी तक साइंस को भी नहीं पता होगा कि ये उलूम भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जी आज हम इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी कुछ ऐसी मेहमान जिनको आप पहले बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन जो कुछ वो आज हमारे शो में करने वाली हैं वो करते हुए आपने उनको कभी भी नहीं देखा, किसी मॉर्निंग शो में नहीं देखा होगा, किसी प्रोग्राम में नहीं देखा होगा, ये तो बात तय है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान होंगी उनके बारे में एक और चीज बताती चलूं कि वो कौन है। हमारी 2 जजेस के अलावा जो हमारी 4 मेहमान और हैं वो हैं आपस में 2 बहनें। और बहनों का रिश्ता जो होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही नाजुक होता है। बचपन से लेके जवानी तक जितना प्यार आपस में होता है, जितनी दोस्ती होती है और जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, वो तमाम चीज़ें अगर हम देखते हैं। और जब हमारी शादियां, जिन लोगों की अभी शादियां नहीं हुई वो तो खुशकिस्मत हैं कि आपस में रहती हैं एक साथ, लेकिन जब शादियां हो जाती हैं और फिर हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, कई दिनों तक, कभी कभी महीने भी गुजर जाते हैं, तो तब कभी कभी बचपन का दौर बड़ा याद आता है और हम सोचते हैं कि काश वो दौर हमने भरपूर तरीके से गुजार लिया होता। तो जिन लड़कियों की अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, बहनें साथ रहती हैं, अपने इस
वक्त को जो वो गुजार रही हैं भरपूर तरीके से गुजारें, मजेदार तरीके से गुजारें, जबरदस्त तरीके से गुजारें। लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, मजा आता है। और काम पे बिल्कुल ना लड़ें। जो होता है ना, आज तुम झाड़ू लगाओगी, कल मैंने लगाई थी, नहीं तुम बर्तन धोगी, सुबह के मैंने धोए थे। अम्मी ये जानबूझ के रोटियां जलाती है ताकि अब इससे नहीं मुझसे बनवाएं। ये तमाम जो बातें हैं ये बचपन से लेके अब तक। और हाँ, हमेशा इसके लिए अच्छे रंग के कपड़े आते हैं, मेरे लिए क्यों ये कलर आता है, ये पहले क्यों चूज करती है, मैं पहले चूज करूंगी, इसने लिया है तो मैं भी लूंगी अब। तो ये सब चीजें बचपन में बड़ी मजेदार लगती हैं। बल्कि शादी होने तक, बड़े होने तक भी ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और कभी कभी शादी के बाद भी चलते रहते हैं। अक्सर बहनें ये कहती हैं, अम्मी आप उनके यहाँ तो बहुत ज्यादा जाती हैं, मेरी यहाँ नहीं आती। मेरे ससुराल वाले पूछते तुम्हारी अम्मी यहाँ क्यों नहीं आती, वहाँ क्यों जाती हैं। ये भी चीजें चलती हैं। आप में से कौन कौन बहनें मौजूद हैं यहाँ पर? हाथ ऊपर उठाए ना, क्या हुआ, हाथ ऊपर उठाओ ना, हाथ ऊपर बेटा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे सभी बहनें आई हैं यहाँ तो भाई, जबरदस्त, क्या बात है। तो इन बहनों से भी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे और जो बहनें हमारे साथ पास यहाँ पर आने वाली है उनसे भी करेंगे। लेकिन वो आके करेंगी क्या, ये एक बड़े मजे की बात है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी बल्कि ब्रेक के बाद बताऊंगी। क्योंकि आज होने जा रहा है सतरंगी में वो सब कुछ जो आज से पहले कभी किसी शो में आपने नहीं देखा। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जो कि आज से पहले कभी कहीं किसी भी शो पे नहीं हुआ। ये आर्टिस्ट आपने पहले बहुत सारे शोज में देखे होंगे, लेकिन आज जो यहाँ पर ये करने वाले हैं, ये करते हुए आपने इनको कभी भी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आज होगा मुकाबला 2 बहनों का, यानी कि आपस में 4 बहनों का। 2 बहनें करेंगी मेकअप अपनी दूसरी बहन का और देखेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हमने मेकअप उस बहन से करवाया है जिसको करना नहीं आता, और करवाएंगी वो बहन मेकअप जिनको करना आता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या होने वाला है सतरंगी में, कौन करेगा किसका मेकअप, कौन किसको क्या बनाएगा, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बुलाऊंगी अपनी जजेस को, जो कि ये मुकाबला जज करेंगे और बताएंगे कि किसने ज्यादा अच्छे बाल बनाए या किसने ज्यादा अच्छा मेकअप किया। तो पहली जज जो हमारी मेहमान है उनको मैं बुला रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं 50,000 बार ये कह चुकी हूँ और दोबारा ये बोलने वाली हूँ कि पिछले 18 साल से मेरा हेयर कट, मेरा हेयर डाई सब कुछ वही कर रही हैं, मेरा हेयर कलर वही देखती हैं। और उन्होंने अपने करियर का आगाज है ऑन लोकेशन मेकअप से किया। मेकअप स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ हेयर कलरिस्ट भी हैं और जी कई कमर्शियल्स में, कई शोज में, कई ड्रामाज में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर फैशन शोज में बहुत सारे मेकअप कर चुकी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में हुमा ताहिर। क्या हाल है हुमा? इतने ज्यादा तो नहीं बोल गई हुमा? जे, मैं इतने दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ जी, और हमने बड़ी कोशिशें की हैं। लेकिन देखें, कहते हैं कि जब 2 इंसान आपस में मिलना चाहते हैं तो पूरी कायनात उनको मिलाने के लिए लग जाती है। तो ये जो डायलॉग था ये आज सच हो गया है। बिल्कुल सच हो गया। आइए बैठिए हुमा प्लीज। और हम लोग कभी भी इस तरह इतने प्यार से और इतने तमीज से बात नहीं करते, सिर्फ आप लोगों के लिए है, वरना तू तड़ाक से नीचे तो बात ही नहीं आती। बिल्कुल। और जी हुमा यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद मैं अपनी दूसरी जज को यहाँ पे बुलाऊंगी। वो बड़े दिनों के बाद आ रही है, मारेगी मुझे पकड़ के कि मैंने मुझे बुलाया क्यों नहीं इतने दिन से तुमने। भाई जब फोन करो वो कहीं बाहर गई हुई होती हैं। खैर, उन्होंने अपने करियर का आगाज 30 साल पहले किया एज हेल्पर अपनी अम्मी के सैलून में, उनके साथ हेल्प करती थी। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग स्पेशलिस्ट बनती गई और बहुत कुछ सीखे, बहुत सारे कोर्सेज किए उन्होंने। इसके अलावा वो मिस यूनिवर्स में भी मेकअप करके आई हैं। एशियन पैसिफिक ट्रॉफी भी जीती है भाई, ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, कैसी लग रही होगी ना ये ट्रॉफी लेके आती हुई, कैसी लग रही होगी पूछूंगी अभी इससे जब आएगी तो। अच्छा जी, इस फील्ड में जैसे कि मैंने बताया कि 30 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। बहुत सारे फैशन शोज इन्होंने किए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जी मिस यूनिवर्स फैशन शो में भी इन्होंने मेकअप किया। तो आपकी बहुत सारी तालियों में एंजी मार्शल।
एनजी, अभी मैं बात कर रही थी कि तुम्हें ट्रॉफी जब मिली होगी तो तुम कैसे लेकर आई होगी? मोहम्मद अली साहब की तरह मैं रोने लगी। मैं ट्रॉफी लेके आ गई माँ। मेरी आंखों में आंसू थे। आई वॉज एक्चुअली क्राइंग। अच्छा हाँ, मैं इतना मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एंड बिलीव मी, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम ऑन एयर हैं, बट मुझे उस वक्त ऐसा नहीं फील हुआ था कि मैं एनजी मार्शल हूँ। मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ था मैं पाकिस्तान हूँ। वेरी गुड। तो ये जजेस यहाँ पे मौजूद हैं और अब हम बुलाने वाले हैं अपने कंटेस्टेंट्स को और देखते हैं आपके सामने जब वो लोग आएंगे तो वो कौन है। इस फील्ड में बड़े अरसे से हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम बनाया। हमारी फील्ड की रौनक, अपने घर की रौनक, दोनों बहनें सादिया इमाम, आलिया इमाम। ये देखिए कौन कहता है कि हमारी हीरोइंस बगैर मेकअप के आने से घबराती हैं। जो अच्छी होती है वो जरूर आती हैं। अब मुझे तो लग रहा है ज्यादा बेहतर लग रही है। मुझे लग रहा है यानी कि आप इनको खराब करने वाली हैं। जी जी, शुक्रिया। मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर। ये इतना मुझे डराती है। मैंने इसका दम खुश कर दिया जवेरिया, है ना? मैंने कहा तुम देखना। और मैंने वहां भी पूछा बैक स्टेज, मैंने कहा किसी ने सादिया इमाम से कोई बदला लेना हो कुछ हो आप मुझसे राब्ता करें आज। देखिए सादिया, आप अपनी जगह पे आ जाइए और आलिया आप अपना सामान चेक कर लीजिए। सारा सामान ये मुझे मौजूद है। बताओ, मतलब हमारे बेटे की जगह ये बदला आलिया ने लिया है, ये बदला जवेरिया तूने लिया। तुझे मैंने हर ड्रामे बड़ा सजाया है। भाई सादिया को बड़ा अच्छा मेकअप करना आता है और ड्रामे में ये मेरा मेकअप भी ठीक करती रहती थी। बल्कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन भी ये मेरे बाल बना रही थी। तो मैंने कहा कि भाई सादिया को तो मेकअप करना आता है, आलिया को कभी करते हुए नहीं देखा, तो आलिया से सादिया का मेकअप करवाएंगे अब हम। तशरीफ रखिए और चलो बस भाई। 2 मिनट में हम मुकाबला शुरू करने वाले हैं। आप अपनी चीजें चेक कर लो ना। हाँ हाँ, मैंने अगर कर चाहिए- ली। कर ली? आई एम वेरी एक्सपर्ट। अगर चीजें नहीं भी होंगी तो कर ही लूंगी। अच्छा, आप वाली एक्सपर्ट तो नहीं, लिपस्टिक नहीं होती तो आई शेड से लगा लेती हैं। आई शेड से सीरियसली लिपस्टिक एक मिल जाए ना तो मैं आई शेडो भी बना सकती हूँ, उससे ब्लश ऑन भी बना सकती हूँ। देखिए Very good, very बस सारी चीजें हटा दो यहाँ बस से। बेबी को बेबी को बेस पसंद है। और जी आप बुला रही हूँ दूसरी 2 बहनों को, वो भी हमारे मॉर्निंग शोज की रौनक है, अपने घर की रौनक है। आपकी बहुत सारी तालियों में अंबर और किरण। ठीक ठाक। मैं मिली I know। किरण हमारा क्या होगा? इन लोगों को मिलने दो, हम साजिश करेंगे। क्या हाल चाल है? नहीं भाई देख ले, ये भी बगैर मेकअप की चिट्टी चपड़ी हमारी कैसी है। तुम्हें प्यारी नहीं लगना? बड़ी परेशान कर आज किरण प्यारी बनाएगी मुझे। है ना भाई? सुबह की किरण अपनी जैसी बनाऊंगी मैं। और किरण को तो देख के लगता ही नहीं है इसको मेकअप करना आता होगा। मैंने यकीन करो जवेरी, मैंने दीदी को बोला कि नहीं मैंने तुम्हारा मेकअप करना है। नहीं सुनो, नहीं मैंने कहा देखो मुझे आंखें तो बनानी नहीं आती है, तो मैं ना तुम्हारी बिल्कुल प्लेन लुक देके ना रेड लिपस्टिक दूंगी। कल मैं बाजार में थी, कह रही तुम्हें पता है ना कि मैं कहा अभी मैं बाजार में हूँ किरण। और मजे की बात है कि मैं कब उठी हूँ? अभी 8:45। अभी मैंने जाकर इसको उठाया। यार अलार्म नहीं बजा, मोबाइल से आंख नहीं खुली, क्या होने वाला है? आई नो ना क्यों ऐसा क्या कुछ ही कर रही होगी? जब बचपन में नहीं हम करते थे, वैन चली गई स्कूल की। चल बे। दोनों माहिर हैं मेकअप में माहिर है वैसे। दोनों अपने जजेस से पूछते हैं कि स्टार्ट कराएं मेकअप। बिल्कुल। अच्छा जवेरिया, एक काम करना, मैं तुम्हें अगले प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। नेक्स्ट में ना देखो हमें भी अच्छा शौक होता है ना, सुनो सुनो फिर ना उल्टा करवाना, हमें भी तो अच्छा लगना है ना। सादिया कर ले इसका, अंबर कर ले। चलो ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं फिर आपकी बहुत सारी तालियों में और जजेस की इजाजत के साथ मेकअप स्टार्ट। जजेस को क्या सवाल है? मेरा बैग चाहिए मेरा। बैग भाई अंबर का बैग ला दे। जज उस वक्त किया जाता है जब कोई माहिर हो और उनमें से कंपटीशन। अब हम बेचारे अनाड़ी कह रहे थे जज उस वक्त किया जाता है जब जजेस
ऐसी मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप हमने आज जजेस भी सुनो आज तमाशा लगने वाला है मेरा बैग दे दे आज बहुत मजा आने वाला है। दे आज हम जजेस से आना और प्लीज तुम सब चलता है लाइफ से लड़ाई की एक बंदे ने एक जगह मेकअप उसमें शो में कि नहीं आप हमने 0 मार्क्स क्यों दिए आ जाना प्लीज तुम। हाँ मैं लड़ूंगी प्लीज किरण चले जी नहीं आप लोगों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, बस हमने देखने के एकदम स्टार्ट कर रहे हो, रुक जाओ थोड़ी सी बातें कर लो यार। अभी आए हैं, छुपा हुआ है। मना पड़ा है ये भी निकाल दो। जब तक ये स्टार्ट कर रही है आप मेकअप, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ एक और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और दोनों ने तकरीबन मेकअप स्टार्ट कर दिया है और नहीं किया है। अच्छा जी, ये रेडी गेट सेट रेडी गो। जजेस मार्क्स किस पे दे रहे ये हैं? जजेस मार्क्स देंगे, आपके जितना गंदा मेकअप होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा फाउंडेशंस लगे हुए हैं ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन हल्का हल्का लगा कहा था हमें कहा था। अच्छा ठीक है, वो दोनों अच्छी लग रही है वैसे। सादिया और अंबर दोनों ज्यादा मेकअप के बगैर इतनी अच्छी लग रही हैं इस वक्त। ऐसे ही सादिया इससे पहले होमा वी आर लकी हमें इतने अच्छे फेसेस मिले हैं। आई नो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें हेल्प हो रही है। अच्छा एक प्रोग्राम में अल्लाह अंबर को कोई चुप करा ले, बोलती रहेगी मेकअप के बीच में और भी। क्या, वो बेचारी तो कह रही है चुप करो मैं तुम्हारी कंटोरिंग कर रही हूँ, लेकिन वो बोलती जा रही है। अच्छा दोनों ने स्टेप नंबर 1 यूज किया है कंटोरिंग। वो भी कंटोरिंग कर रही है, वो भी कंटोरिंग कर रही है। वो दोनों नकल कर रही है एक दूसरे की। वो क्रीम फाउंडेशन से कर रही है आई थिंक। हाँ, और ये पाउडर से कर रही है। और इससे मैंने कहा रखो, कहते नहीं जो मैं करती हूँ इसलिए कि बेस पहले से कर लिया था। हाँ, लेकिन दोनों ने कंटोरिंग क्यों शुरू की? कहीं डिसाइड तो नहीं किया हुआ था कि हम ऐसे शुरू एक्चुअली करें? अपने करने की आदत पे यही आता और जिस तरह से कर रही है ना मुझे पता ही नहीं आ रही है। इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। हमेशा बेस करके कंटोरिंग सबसे पहले करनी चाहिए ताकि आपकी बेस में वो मर्ज होती रहे टाइम। वेरी नाइस। एंड होता है मेकअप तो वो वेरी गुड। नहीं मुझे भरोसा है। भाई तुम्हें मेकअप करना आता है, हमें पता है, पीछे होके बैठ जाओ आराम अच्छा से। अब अंबर को आदत है आई थिंक जरा हैवी आईज की। नहीं, अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं आदत। चलो नहीं है तो, लेकिन फिर अंबर तुम घबराओ नहीं, वो अच्छा मेकअप कर रही है। नहीं मैं नहीं घबरा रही है। अच्छा, पीछे कर लो। जब मैं विदाउट मेकअप आ रही रेस्टलेस हो थोड़ी सी। हाँ तुम थोड़ी सी रेस्टलेस है ही। करो मेरी। अरे मैं तो दस आप जो है ना, अब खामोश होगी तो मजा नहीं आएगा। अच्छा तो मुंह बंद करोगे तो मेकअप होगा ना। अगर सर नीचे रखना चाहो तो इसको नहीं, तो एक प्रोग्राम में मैं और सादिया ने अपना सेल्फ मेकअप किया था, विदाउट मेकअप आए थे, है ना सादिया? हाँ कितनी दफा मतलब मेरा ख्याल है पहले कभी मेकअप किया आप लोगों ने किसी शो में? नहीं बहनों का? हम लोग विदाउट मेकअप गए थे, अपना सेल्फ मेकअप किया था। मेकअप सेल्फ मेकअप किया। अच्छा खुद जी। ही किया था ना आप लोगों ने, एक दूसरे का तो नहीं किया ना कभी। अब स्टेप किरण तो फर्स्ट टाइम कर रही है। वेरी गुड जैना। मैं पहले और दूसरों को कर चुकी हूँ सॉफ्ट, लेकिन इसका एक मेकअप आर्टिस्ट का एक बहन का पहली दफा। गुड। आलिया ने बहुत अच्छी कंटोरिंग की है और किरण ने भी बहुत अच्छी की है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अच्छा किस चीज में इनके मार्क्स कट सकते हैं? ज्यादा बोलने पे? अंबर को तो 0 ऑलरेडी मिल गया। अगर बोलने पे कटेगी तो अंबर का तो 0 ही 0 आएगा। आ गया। बता दो आप, अगर हम खामोश रहते हैं। नहीं आंखें बंद करके। यार एक तो बात भी तो कर सकते हैं। अब तुम लोग सब खामोश हो गए, देखो हम देख रहे हैं बस। भाई हम देख रहे हैं कि किरण क्या करने जा रही है। हाँ। किरण बिल्कुल अरे तो मेरी बहन को हल्का ना लेना। ये अभी कह रही है बहन को हल्का ना ले, मेकअप के बाद बहन से ही लड़ गई है। तुमने क्या किया है मेरे नहीं साथ? बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। नहीं, मैं जो देख रही हूँ कि किरण का अपना हाथ बहुत सॉफ्ट है। किरण अपना मेकअप भी बहुत सॉफ्ट करती है, ना होने के बराबर। वो जैसा उसका अपना हाथ है सॉफ्ट, वो सॉफ्ट मेकअप वैसे ही कर रही। टाइम कितना टाइम? आलिया जरा मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आलिया रातों रात क्रैश कोर्स करके आ गई। हमारे सामने बनाएगी आलिया अपना है ना, सलाम। लग रहा बहुत है जल्दी। आलिया को आता है मेकअप करना। अच्छा आलिया चलो इसने अप्रूव कर दिया
मुझे। अरे आलिया और सब जी करने आपके पास वाला है। बहुत टाइम है, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता मजे से करें, बहुत बहुत टाइम है मजे आप लोगों मजे के से, पास। आंखें अच्छी बहुत बनाई हुई है जल्दी दोनों। भगाने ये नहीं हो सकता कि हम जल्दी करके और घर चले जाएं, आधी छुट्टी पूरी हो जाए। आप जा सकते हैं लेकिन चेक नहीं मिलेगा फिर जल्दी जल्दी चेक 11 बजे के बाद ही मिलेगा। वेरी गुड। अब तो शाम तक यहीं बैठे हैं। आलिया आती है ना, आलिया को जाने की लगी हुई होती है, बस मैं भाग जाऊं किसी तरह जल्दी, बेटे को लेना है स्कूल से। अच्छा नहीं, दोनों बहुत अच्छा मेकअप करी है, वेरी बहुत गुड। अच्छा। आलिया जरा, आलिया की जैसी पर्सनालिटी, आलिया वैसा ही मेकअप करी। देखो हाथ का जैसे हम होते हैं हमका वैसे ही हाथ होता है ना, वैसे ही हाथ चलते हैं। और चीटिंग के लिए भी नहीं देख रहे, चीटिंग के लिए। और अच्छा मुझे चाय चाहिए, बताओ मैंने सुबह की चाय नहीं पी। आप आंखें नहीं मेकअप खुली कराए, मेरी। ब्रेक में मिलेगी चाय। अभी लंच टाइम जब होगा 12 बजे के बाद तब चाय मिलेगी। भाई चाय ले आए अंबर के लिए। अच्छा एक्चुअली आज काम करना पड़ा तो गर्मी भी लग रही, थोड़ा एसी भी चल रहा है। पहले तो हम बैठे बातें बना रहे होते। अच्छा आप दोनों ने आई मेकअप बहुत अच्छा करना है। हाँ हाँ नहीं, ये अच्छा क्या होता है? मतलब जो आपकी अपनी सोच है, सादिया तुमने अच्छा लगना बस। अब जैसे भी लगो, विदाउट कब मेकअप से भी लगो। ब्राइडल शूट स्टार्ट किए थे? एक्चुअली हमने इनको कुछ नहीं किया था कि किस किस्म का मेकअप करें, वेदर दे आर डूइंग अ पार्टी मेकअप और वेदर दे आर जस्ट डूइंग अ कैजुअल मेकअप, क्या जो आता है वो करने में। जो आता है वो कर दें। मतलब ये था कि बस मेकअप करना और अच्छा लगे। हाँ। अच्छा लगना है, ठीक अच्छा है। सादिया 96 से तुमने स्टार्ट किए थे अपने 96 में मैंने ज्वाइन किया था और मेरा पहला शूट जो हुआ था ब्राइडल वो था 97 में। 97 ने किया था खावर ने किया था, नबीला का मेकअप था और मुझे आज भी याद है वो नबीला की छत पे हुआ था और खावर की डांटें थी और मैं रो रो के हर बार नीचे आती थी, वो मुझे डांट रहा है और वो हर बार मुझे नबीला मुझे कहती बेटा उसकी वैसे ही आदत काम है, करता वो है। ऐसे ही काम करता है। वो कहती थी तेरी कहाँ से आ गई है, ये कहाँ से आ गई है, ये कौन सी मॉडल्स हैं, इनको पता ही नहीं खड़ा होना, वो जो खावर का एक स्टाइल। लेकिन उसी डांट में जो प्यारा सा काम निकाल लेता था वो वाकई उसका कमाल था। अंबर तुमने कब किया था पहला शूट अपना? पहला शूट काफी, मतलब मैंने किया था ब्राइडल 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 अपना, हाँ मतलब मैं कभी शूट कराया है? अच्छा हाँ कराया है। ब्राइडल मैंने नहीं, मैंने अपने शो में खुद किया था। भाई मैंने लाइनर लगा रही किरण, जरा कैमरा क्लोज अच्छा, कर। किरण, मैंने हाथ अपने छाप रहे होंगे अभी किरण के। आप किरण लैशेस लगाओगे? नहीं नहीं ये देखेगी सोचेगी, ओके। अच्छा नहीं मुझे डू नॉट डिस्टर्ब माय सिस्टर। अरे पूछ रहे हैं भाई, डिस्टर्ब क्या चाचा है हम। भाई जय जय भाई, सब भाई, जय जय करोगे। पूछेंगे हम तो। रिस्पेक्ट करें प्लीज। और क्या, ये क्या बात वो हुई? अपनी दोस्ती में ही लगी हुई है अभी अंबर। तक। हाँ अंबर। मुझे तो लाइनर दिख रहा है। मार्क्स काट दे इनके बदतमीजी। लाइनर लगाता था, अंदाजा हो रहा है कि आईसाइट कमजोर हो गई। हाँ एग्जैक्टली। मैंने आलिया से यही पूछा था, ग्लासेस रखे तो नहीं अपने? पता चला लाइनर कहीं और लग रहा। लैशेस लगाना भी बहुत मुश्किल होता है बगैर ग्लासेस के। किरण के हाथ कांप रहे हैं। किरण के हाथ जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं। नहीं मजाक करें, कुछ भी नहीं मजाक हम इतना डरा रहे मजाक हैं। करो कि उसका मेकअप ही बेचारी का खराब हो जाए। नहीं आलिया, हम तुम्हारा भी मजाक कर रहे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वही होता है जो हर किस्म के प्रेशर के बावजूद काम अच्छा करता है ना? हाँ, किरण हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना किरण। नो नो नो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? जैसे आज अंदाजा होगा कि किसी और का मेकअप करना तो आसान नहीं होता। तुम्हें क्यों अंदाजा हो रहा है? आज तुम कर रही हो ना, तुम्हें लगेगा। अच्छा मुझे बताएं आप दोनों, अपने अलावा जो मेकअप आपके सैलून्स पे होता है, जो आप खुद करती हैं, अपने अलावा किसका मेकअप आप लोगों को ज्यादा पसंद है? मींस के यानी जो मेकअप, ये तो बड़े टेक्निकल सवाल है, तो बड़े मैं जज हूँ आपकी। बहुत देखिए मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट ही हो तो उसका मेकअप अच्छा होता है। बाज़ दफ़ा
आप यकीन जानिए कि क्लाइंट्स आपको सरप्राइज कर देते हैं, या स्टूडेंट्स जिनके साथ आपने 1 महीना ही हुआ होता है उनको आपकी क्लासेस लेते हुए, या पहले दिन ही एक 1 डे वर्कशॉप जो कर रहे होते हैं, उनकी कोई ऐसी टिप होती है या उनके हाथ में एक इतनी ब्यूटी होती है ब्लेंडिंग में, तो डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स हैं। कोई आईलाइनर बहुत अच्छा लगाता है, किसी की लिप्स की शेप ऐसी खूबसूरती से बनाते हैं, तो आई थिंक कि ओवरऑल आप किसी को जज नहीं कर सकते। हर किसी की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है और किसी ना किसी में कोई ना कोई फ्लॉ भी होता है। लाइक अगर मैं भी मेकअप करती हूँ तो हो सकता है मैं आईलैश लगाते हुए घबरा जाऊँ, या अगर हुमा मेकअप कर रही है तो मे बी शी इज नॉट टू गुड विद अप्लाइंग द लिपस्टिक, सो ब्लश ऑन नहीं लगता सही। देखिए आपने खुद ही बता दिया। मैं मेकअप की बात करती हूँ तो मैंने जितने भी जिंदगी भर काम किया, मैंने अपना करियर शुरू किया था ऐसे ऑन लोकेशन मेकअप के लिए। मैं और मेरी पार्टनर हुआ करती थी। हाँ, के भी बड़े तो makeup किए आपके हुआ। तो याद है कमर्शियल्स के हम मेकअप करते थे, रात रात भर स्टूडियोज में रहते थे। तो कराची में फीमेल मेकअप आर्टिस्ट ऑन लोकेशन अवेलेबल थे ही नहीं। कमाल सब मुझे याद है हुमा। तो वो मैंने उस वक्त हमने हम लोग मतलब पहली एज अ वुमन मेकअप आर्टिस्ट स्टेइंग इन अ स्टूडियो फॉर लॉन्ग आवर्स शुरू किया था काम ऑन लोकेशन का। तो ऑन लोकेशन पे मेकअप तालियां होनी चाहिए इस बात पर। बड़ा मुश्किल काम है ये, वैसे बहुत लंबे परमिशन लेना भी मुश्किल होता था, परमिशन लेना डर भी लगता था। और आपको याद है रात रात भर स्टूडियोज के बाहर हम थक जाते थे, फिर बाहर जाके बैठते थे, दोनों बातें करते थे, फिर बातें बैठ के। करते रहते थे बैठ के। तो और मैं हुमा से कहती थी, हुमा थोड़ा लाइनर बढ़ा दो ना। मैं कहती थी, अरे भाई चुप कर जाओ, ये कमर्शियल का मेकअप है। ये इतना डार्क नहीं होता, ये कमर्शियल का मेकअप है, चुप हो जाओ जवेरिया। टीवीसी के मेकअप करने की वजह से मेरा हाथ सॉफ्टर मेकअप की तरफ ज्यादा सेट हो गया। तो क्योंकि टीवी कमर्शियल्स में यूजुअली हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाने होते थे, हाउसवाइफ्स हो गई, बच्चियां हो गई, तो मेकअप बहुत सॉफ्ट रहता था। और कैमरा भी उस वक्त जो यूज होता था उसमें भी सारा, उस जमाने में बहुत मुश्किल था फोटोशूट्स भी करना और कमर्शियल्स भी अब तो एडिटिंग और सब चीजें इतनी हाई फाई हो गई हैं तब। तो ये मैं बात कर रही हूँ 2099 की और 1999 की और 2000 की। चलो भाई टूट फूट शुरू। मैंने कहा ऊपर ही तो नहीं गिर गई कहीं। अब तो बड़ा इतनी मजा आ ज्यादा रहा। फोटोशॉप हो गई है, इवन जो वीडियो कैमरास जो फिल्म के वो हैं उनके इतना ज्यादा फिल्टर्स आ गए। मुझे याद है जब हमने शुरू में काम शुरू किया था, बिल्कुल, हाँ। करते थे, शूट्स करते थे मैगजीन्स के लिए, इतनी डांट हमने खाई है फोटोग्राफर्स से, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो बिल्कुल, बिल्कुल। मिर्जा खुर्शीद बिल्कुल, और बिल्कुल। उस लेवल के जो थे, आसिम रजा होते थे, वो ट्रांसपेरेंसी पे काम होता था। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। एक जरा सा आपने फ्लॉ कर दिया तो बस नजर आता था वो। वो नजर आता। बहुत बिल्कुल। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा मेकअप, जरा चक्कर तो बताइए। तो देखते हैं कि अब इन्होंने क्या कर लिया और क्या क्या हो रहा है मेकअप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। ओहो, सादिया हाथ में मिरर लेके बैठी है। हाँ ना, वो देख रही है साथ। नहीं, उसकी आंख में वो चला गया था, अच्छा, कुछ तो उसको दिया अच्छा, है। अभी क्या है तुम्हारा वेरी नाइस। मन हमारी Very good. मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मैंने कहा है, है, crash उनके course लिए किया है। इंतहा की बात मशहूर है कि वो ना जब किसी ब्राइड को तैयार करती हैं तो शीशे के ऊपर भी कपड़ा डाल देती हैं ताकि ब्राइड भी ना सीख ले क्या है। तो मैं इसको मिरर बिल्कुल ना देती। अच्छा, मैं वैसे बिल्कुल उलट हूँ। मैं जब मेकअप करी होती हूँ ब्राइड का, तो मैं ब्राइड के हाथ में शीशा देती हूँ ताकि वो साथ साथ उसका देखती मेकअप रहे। होता है, वो कंफर्टेबल फील करेगी। जब ब्राइड कंफर्टेबल फील करेगी तो ऑब्वियसली उसके चेहरे पे एक ग्लो आता जाएगा, बिकॉज वो अपने आप को देख देख के खुश हो रही होती है। बॉडी रिलैक्स करती है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी, और अगर ब्रेक में टाइम है तो फिर गाना सुन लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया तो छोटी सी ब्रेक नहीं है, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज मेकअप हो रहा है सादिया और अंबर का, और कर रही हैं आलिया और किरण, और जजेस हमारे साथ हुमा और एंजी मार्शल। वेलकम बैक जी। मेकअप तो चल ही रहा है, लेकिन हमने बात की थी जरा शुरू में कि हमें हमने रोक करे, उन्होंने कहा जी ब्रेक है, आपने ब्रेक में मेकअप नहीं करना। अब कर ले। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस आपको देखे कि ये मेकअप आप ही कर रहे हैं। जवेरिया, मुझे ना सुनो, एक फेवर चाहिए, किसी कैमरामैन से कहो क्लोज दिखा दे, क्योंकि मिरर नहीं ना तो समझ ही नहीं आती सामने से क्या। आई एम सो प्रोफेशनल, यू नो। माय गॉड। भाई
मुझे क्लोज चाहिए। वो देखो सामने, वो देखो। लाइट्स प्रॉपर, अच्छा लाइनर यहाँ का थोड़ा सा थिक करना है मुझे। अच्छा जी, एक और गेस्ट को मैं यहाँ पे बुला रही हूँ जो हमें आकर बताएंगे बहुत सारी कि कौन ऐसी मेकअप बातें। अच्छा करने वाला है। ना जो हम जानना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। और जी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में इनको, इस फील्ड में इनको 14 साल हो चुके हैं माशाल्लाह भाई, 14 साल हो गए, बचपन से कर रहे हैं लग रहा है। सुनो जवेरिया, इसके अलावा स्टोन्स पे डिप्लोमा भी किया है इन्होंने, और ये जितनी बैठी हैं सब उनको जानती हैं बहुत अच्छी तरह। सब कभी ना कभी जा चुकी हैं जरूर इनके पास। अच्छा जी, ओनर हैं एस्ट्रोजेम्स के, जिनमें कुदरती कीमती पत्थर की टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद हैं, और आज ये बताएंगे हमें यहाँ पर आकर के हमारे लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हारिस आजमी। बड़े दिन बाद आप आए हैं। सबसे पहले तो बड़े दोनों में से कौन जीतेगा? भाई मेरा वोट मेरी टीचर की तरफ है। अंबर इज माय टीचर। टीचर है ये? Yes. टीचर? अब ये भी बता दें सिखाया क्या इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे बोलना सिखाया। यकीन करो जब फर्स्ट शो था इनका इंडस पे, खोल सकती हूँ। मैंने गजनफर साहब से कहा कि आपने किसको बिठा दिया, ड्रैग हो जाएगा शो, ये बंदा बोलता ही नहीं है। कह नहीं करो, ऐसे ऐसे पे मैं कुरेती थी, और आज देखो ये वो आज शख्स है जो इनकी जुबान बिल्कुल नहीं पति बोलते नहीं होती है। प्राइवेट बोर्ड पूछ के क्वेश्चंस कर करके। आई एम आल्सो फीलिंग कंफर्टेबल जब इनके साथ होता है। इतना पॉजिटिव वाइब थी, और इनकी व्यूवरशिप उस वक्त इतनी थी कि इनकी वजह से मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते थे। तो फिर कुछ बताएं ना जरा हम लोग के बारे में भी। मैं असल में जो टॉपिक था उसमें ये था कि जो आर्ट्स स्किल्स के लोग हैं उनके बारे में कुछ जिक्र करें। वो कुदरती जो मेरे पास स्टार्स आए हैं वो सारे मोस्टली लिब्राज हैं। अंबर इज लिब्रा, एनजी इज लिब्रा, हुमा इज लिब्रा, एंड लिब्राज आर सो आर्टिस्टिक। और ये महीना लिब्राज के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, तो मेरा वैसे भी लिब्रा से बहुत वास्ता पड़ता है। तो फिर हम नहीं मैं आपके ये है वो लोग जिनकी स्किल्स की वजह से उन्हें बहुत अरूज है, बट जब जेमिनाइज की बात आएगी तो उनके दिल और आपको याद है कि मैं जेमिनाई हूं? सो लिब्राज के लिए इस महीने से जो आगे 90 डेज आ रहे हैं वो बहुत अरूज के हैं। बल्कि नॉट ओनली लिब्राज, स्कॉर्पियोज भी इसी में ऐड हैं। अच्छा। स्कॉर्पियोज, लिब्रा, सेजिटेरियस, इनके अगले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 90 दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, इन 90 दिनों में सक्सेस रेशो डेवलपमेंट्स, इन 90 दिनों में प्लान्स बड़े इफेक्टिव हो जाना, वाइब्स बड़े पॉजिटिव हो जाना, और अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें निभाने के लिए बड़े फोरम्स मिल जाना, ये सब एक्सपेक्टेड है। अच्छा किरण, तुम्हारा क्या स्टार है? किरण का पाइसेस है, सादिया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो बता कंजक्टिव दिया। है लिब्राज के साथ, आलिया, तुम्हारा स्कॉर्पियो एंड क्या है? पाइसेस आर सेम। विर्गो और पाइसेस। ओ भाई, अच्छा, और लिब्रा और जेमिनाई की बहुत अच्छी दोस्ती होती है ना, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। यस, और अगर लिब्रा आप भी जेमिनाई हैं। एंड जेमिनाइज को जो अब मेरे लिए मेरी जो प्रेडिक्शन है जेमिनाई के लिए, एंड के म्यूजिक देते हैं। हाँ जी। इस वक्त सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी स्टार बाय देयर लक सेक्टर। स्किल्स नहीं, परफॉर्मेंसेस नहीं, प्लान्स नहीं, एफर्ट्स नहीं, सिर्फ लक। सबसे ज्यादा जेमिनाई है। और उनकी हार गए तुम लोग, हार गए। हमें मेहनत करनी करना पड़ेगी। एंड जेमिनाइज को इस वक्त अपनी जो टाइम है उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। ये इतना गोल्डन टाइम है उनकी लाइफ का कि उनकी जिंदगी में ये जो जर्नल कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें आइडियल कॉन्सेप्ट्स में बदल देगा। ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, खरीदो फरोख्त, या कोई नई चीज अचीव करना, इवन जो लॉसेस हो चुके हैं उनको रिकवर करना है, तो दिस इज द टाइम। ओहो भाई, रिकवरी भी है। चलो भाई निकल जाओ मेरे बाशिंदों, रिकवरी पे मेरे कारिंदों निकल पड़ो। अच्छा और पाइसेस का बताएं। पाइसेस आर गुड, बट इनकी जो एबिलिटीज हैं वो स्किल्स की और टैलेंट की मोहताज है। हर पाइसेस को इस वक्त अरूज नहीं है, किरण को तो अरूज है। किरण का टैलेंट बहरहाल अरूज इसलिए है कि इनको छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी या एक नॉर्मल सी एवरेज सी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो वो अपनी स्किल से उसे आइडियलिज्म में कन्वर्ट कर देंगे, अपनी स्किल से उसे हाइप दे देंगे। और विर्गोज के बारे में, विर्गोज एक ही रह गया ना,
हाँ। इज विर्गो ना, विर्गोस को मैनेजमेंट स्किल्स इस वक्त मुयस्सर हैं। अगर वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट skills स्किल्स की इस जरूरत वक्त है। घर में बस मैनेजमेंट ही करती रहना तो यही है हमारे अच्छा इस मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से सोशल सर्कल में इजाफा होगा, और ये सोशल सर्कल को आप कन्वर्ट कर सकती हैं मटेरियल एडवांटेजेस में, करियर ओरिएंटेशन में, फैमिली एडवांटेजेस में, एंड स्पेशली अगर किसी तरह की कोई शराकतदारी अगर करना चाहें तो दिस इज पार्टनरशिप कर लो बिजनेस में। बस आलिया मुझे एक काम तुम करने वाली हो, उसको बोलो कि मुझे पार्टनर बना ले उसमें, है ना? सैलून क्यों खोलो, मैं दूसरा- तुम बोलो मैं पार्टनर बन जाऊंगी। देखा कैसी मैनेजमेंट स्किल सामने आई कि पैसा देला नहीं लगा मेरा और मेरा सैलून खुल गया। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त एस्ट्रो साइंसेज में जो फायर नेचर के 3 स्टार्स हैं, दैट इज एरीज, ल्यूज एंड सेजिटेरियस, उनको इस वक्त इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जितने भी फायरी एलिमेंट वाले स्टार्स होते हैं, इन्हें सपोर्ट होती है अपने प्लैनेट की, एंड इनका प्लैनेट है सन, सूरज। सूरज और इनको क्योंकि इस वक्त सूरज पाकिस्तान में सर्दी कर रहा है, दैट मीन्स वो सपोर्ट नहीं कर रहा। जब वो सपोर्ट करता है तो हरारत देता है, जब वो सपोर्ट करता है तो हीट देता है, जब वो दे नहीं रहा तो इट मीन्स इन लोगों को अब लक बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, इनको अपना रिस्क लेवल कम करना चाहिए, और जो यकीनी काम है जैसे 2+2 makes 4, इसमें कोई गैर यकीनी चीज़ नहीं है, वो काम को अहमियत दें, लेकिन नए रिस्क लेने से ज़रा अवॉइड करें। इवन यहाँ तक के इवन अगर रिलेशनशिप डिसीजंस को भी अगर कुछ महीनों तक के लिए पेंडिंग में डाला जा सकता है तो वो कर लें। अच्छा क्योंकि जब अरूज शुरू होगा दोबारा, इनका जो पाकिस्तानी एरिया है, साउथ एशियन कंट्रीज, इनमें इनका अरूज दोबारा शुरू होता है फरवरी के एंड से, जब सूरज अपनी रोटेशन पूरी करके दोबारा ज़मीन की तरफ आने लगता है, और फिर दोबारा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, या गर्मियाँ ये सर्दियाँ बाहर में बदलने लगती हैं। उस वक्त इनके मूड्स अच्छे होंगे, इस वक्त उनके वाइब्स अच्छे होंगे, उस वक्त उनके लिए रिलेशनशिप डिसीजंस बड़े पॉजिटिव रहेंगे, उस वक्त इन्वेस्ट करना बड़ा पॉजिटिव रहेगा, हेल्थ सेक्टर बहुत उम्दा हो जाएगा, और वो जो हर दिल अजीज होने वाली क्वालिटियाँ हैं वो भी पैदा हो जाएगी, तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा मेरी बेटी का है सेजिटेरियस ना, और उसके अभी पेपर्स वगैरह शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में तो मुझे कुछ पता अच्छा है, वैसे Sagittarius के बारे मैं में। प्रेडिक्ट कर देता हूँ सेजिटेरियस को कुछ कंपनसेशन पीरियड मुयस्सर है, लेकिन सेजिटेरियस अच्छी फॉर्म में नहीं जा रहे सेजिटेरियंस की, लेकिन वो बहुत छोटी है। उस जो सेजिटेरियन अच्छी फॉर्म में नहीं जा रहे हैं उनका ताल्लुक बिजनेस से है, उनका ताल्लुक शादीशुदा जिंदगी से है, उसका ताल्लुक दीगर जो बड़े फोरम्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ के उससे है। जो छोटे बच्चे हैं उनका तो एक ही काम होता है, पढ़ना और माँ बाप को ओबे करना, या माँ बाप को बर्दाश्त करना। हमारे बच्चे तो हमें बर्दाश्त ही करते हैं। अच्छा वो क्योंकि उसका एक ही एजेंडा है, उस एजेंडा पे साढ़े का कोई असर नहीं है। अदरवाइज जो सैटर्न पीरियड चल रहा है विच इज कॉल्ड एज साढ़े सैटर्न पीरियड इज कॉल्ड एज साढ़े, तो उससे इन लोगों को सेजिटेरियंस को ट्रबल है, ऐसी ट्रबल है कि सेहत इश्यूज दे रही है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉब्लम्स कर रही हैं, रिलेशनशिप में वो अचीवमेंट्स या वो प्लेजर लेवल नहीं मुयसर आ रहा जो कि होना चाहिए, एंड साथ ही साथ अदरवाइज जैसे लिटिगेशंस, बहस और तकरार, छोटी चीज़ बढ़कर ख़राब होकर सामने आती है, इवन यहाँ तक कि लोगों से आप बहुत भलाई कर रहे होते हैं और लोग आपसे नेगेटिव ले रहे हैं। सेजिटेरियस को ये फील हो रहा है, लेकिन जो बच्चे सेजिटेरियस हैं जिनका इन तीनों चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लाइफ से, लाइफ पार्टनरशिप से, ना बिजनेस से, वो सेट जा रहे हैं। अच्छा अंदर से आवाज आई है कान में मेरे, अभी किसी ने बोला है कि जरा कैंसेरियस का पूछिए। कैंसेरी क्या हुआ? कैंसर कैंसेरियन, हाँ कैंसेरियंस कैसे? आंखें मुश्किल नहीं है, लिप्स भी बहुत मुश्किल जब से 1438 हिजरी का चांद हुआ है, जो कि मुहर्रम की 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था पिछले ही महीने, तब से कैंसेरियन बहुत अच्छी फॉर्म में। कैंसेरियन के लिए ये 5 स्टार अचीवमेंट्स ला रहा है, और 5 स्टार अचीवमेंट्स में 1 महीना वो गुजार चुके हैं। जैसे मुहर्रम गुजर चुका है, सफ़र अभी 8-9 तारीख है सफ़र की, सो ये मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी और उसके बाद का 1 महीना, ये 5 माशाल्लाह बट 5 स्टार
मुझे 14 साल में याद नहीं हुए, मुझे 14 साल में 5-6 याद हुए, उसके बाद में सुनील राणा साहब ने याद कराए हमें बस। बचपन में। तो ये 5 स्टार जो डेज हैं, 5 स्टार मीन्स जो 5 चांद होंगे, वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं और इससे उनकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो पॉलिश हो जाएंगी। नेचुरल स्किल्स की पॉलिश होने से पता क्या होता है जवेरिया, कि हम अपने लाइफस्टाइल से जो चीज़ें खो देते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जैसे मेमोरीज स्किल्स होती हैं वो खो देते हैं, जैसे डिसीजन पावर खो देते हैं, कैप्टन पावर खो देते हैं। जब हमारा अरूज का दौर आता है वो चीज़ें वापस लौट आती हैं, रिपेयर होने लगती हैं, पॉलिश होने लगती हैं और ये मौका होता है अपने आप को री एस्टैब्लिश करने का। अगर कोई बंदा टाइम साइंसेस को समझ जाए, स्टार सिचुएशंस को समझ जाए, तो वो वक्त को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो उसी तरह जिस तरह कॉमन पीपल्स जिनको वक्त की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती, वो वक्त के अंदर जाते हैं, थपेड़े खाते हैं, फिर कुछ ठोकरें खा के तो सीख ही जाते हैं। लेकिन असल यूज ये है कि किसी अवेयर्ड आदमी से पूछ लिया जाए कि टाइम मेरे साथ क्या करेगा, वक्त का बिहेवियर मेरे साथ कैसा है, फिर उसके एतबार से वो अपनी लाइफ को प्लान करे तो कामयाब रहता है। इसकी सबसे अच्छी प्लानिंग। बल्कि मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगी कि पहले आप सवाल करें, उसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। अच्छा, लेकिन ठीक है। सवाल पहले कर लें। जो मंगलिक लोग होते हैं, जैसे मैं मंगलिक हूँ, वो क्या होता है, मतलब बेसिकली उनको क्या करना है? नहीं मैं डन हो अब पता नहीं अब टाइम है कि नहीं, इट इज अ लेंथी। ब्रेक के बाद, छोटा सा, 5 ब्रेक के मिनट। बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद ये बड़ा जवाब देंगे। सवाल है, इसको ब्रेक के एक बाद। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। सतरंगी और आलिया मेकअप कर चुकी हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और जरा देखते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। मेकअप हो चुका है यस और जो है वो बाल बनाए जा रहे हैं। अब देखेंगे कि कैसे बाल बनते हैं। जब तक ये बाल बना रहे हैं, मेकअप कैसा लगा आपको? मेकअप बहुत अच्छा, लेकिन बालों के बगैर समझ में नहीं आएगा जब तक बाल नहीं बनते। आपको बाल भी बनाने पड़ेंगे ताकि लुक कंप्लीट हो जाए। ओके और आपका सवाल का जवाब हारिस साहब से लेते हैं। क्या पूछा था आपने, जरा बताइएगा। कौन से लोग? मैंने पूछा था कि मंगलिक के बारे में मैंने बड़ी स्टोरी सुनी है। मैंने एक दफा कहीं अपने जन्म पत्री निकलवाई तो पता चला मैं मंगलिक हूँ। दे दो। असल में मंगलिक एक पौधे से शादी डिजास्टर है, एक ट्रबल है। ओ माय गॉड। सुनो क्या कहते हैं हुमा? आलिया, आलिया, देखिए कौन सा बात है? मंगलिक है, हुमा तो मंगलिक हो। टेलकॉम, टेलकॉम। अच्छा, अंबर भी मंगलिक है, हम दोनों मगर मुझे एक ने बोला है, बाकी किसी ने नहीं बोला। नहीं, मुझे 2-3 ऐसे ने तो बोला। मुझे भी बोला है। हाँ, इसको बोला है, मुझे मंगलिक बोला है। मंगलिक को अच्छा, पौधे से उसके शादी। सिम्टम्स में बयान करें। अच्छा, सुनो सिम्टम्स सुनो ये तो मंगलिक। सुपर डुपर बड़े उन्होंने बड़े इतरा के बोला, मुझे किसी ने कहा है कि मैं मंगलिक हूँ। उन्होंने कहा ये तो बड़ा डिजास्टर है। याद है ऐश्वर्या राय का भी तो कुछ ऐसे ही होगा ना। मांगलिक इशू बिलोंग करता है मार्स नाम के एक स्टार से, जो बाय बर्थ अगर असेंडेंट पर हो तो उससे ये ट्रबल पैदा होती है। एंड दिस ट्रबल इज ओनली रिलेटेड टू रिलेशनशिप सेक्टर, मैरिज सेक्टर। इसमें पैलेंटीज शादीशुदा जिंदगी रास नहीं आती। आप दोनों हैं? मुझे कंफर्म हो गया आप दोनों हैं। नहीं, we don't believe in मंगलिक। मुझे पौधे से शादी करनी थी। अच्छा वो क्या हुमा, we होता don't believe in मंगलिक, है ना? है? यस। नो, उसका तोड़ी होता है पौधे से शादी करनी थी। नहीं नहीं वो हिंदू थोड़ी हम लोग कोई पौधे शादी करनी है। इस्तगफार कैसी बात अच्छा, है? वो हमारे हमसाया मुल्क में वाकई उसका तोड़ ये है वो कि लोग तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अच्छा, छोड़ो उन लोगों को। उनका बिलीव ये है कि 2 शादियां फ्लॉप जाएंगी, पेनल्टीज आएंगी, एंड 3rd शादी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत पॉपुलर पेयर है, उसकी एक दफा शादी अच्छा केले के छोड़े यार, ये दरख्त से बातें कराई। दूसरे हिंदू मजहब की बातें छोड़े। अच्छा, बस। हम अपनी बातें करते हैं, छोड़े। अच्छा, नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि छोड़ो सब, मुझे बताएं कि हम लोग बड़े लोग जो हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों में हम लोग बड़ा वो करते हैं कि वहम करते हैं, जैसे होता है ना, हम वहम करते हैं कि जिस सफर का जो महीना होता है उसमें सफर नहीं करना चाहिए, उसमें कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है ना? चाहिए। थोड़ा भारी महीना होता है, इसलिए कहते हैं कि हाँ। सदका जरूर देना चाहिए। आप जरा इस महीने के बारे में बताएं। जो एस्ट्रोलॉजिकली शादियां ऐसा कोई थीम नहीं नहीं है। है थोड़ा। मैंने हदीस भी वैसे भी देना चाहिए। सदका तो वैसे भी देना चाहिए। अल्लाह ताला की खुशनुदी के हसूल के लिए माली इबादत जो है वो हमारे मजहब का हिस्सा है। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक सदका देने से आपकी जो परेशानियां और जो मुश्किलात होती हैं वो वो आने वाली बलायात को टालने के लिए, आने वाली प्रॉब्लम्स को टालने अच्छा, के लिए आप सबसे क्या बड़ा सबका बताते हैं? जैसे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे
किसी का वर्गो है, किसी का पाइसेस है, किसी का जमनाय है और जैसे लिब्रा है, तो क्या सबको अलग अलग सदका देने चाहिए, जैसे लाल रंग या काला रंग या गोश्त या दाल या पैसा या पानी या आटा? ये बहुत अच्छा सवाल है जवेरिया, और इसके बारे में बहुत सारी तोमहात मुआशरे में फैली हुई हैं। सदका एक नफली इबादत है जिसको जिस तरह से भी किया जाए वो उसी तरह से कबूल हो जाता है, चाहे वो माल की शक्ल में हो, चाहे वो इमदाद की शक्ल में हो, चाहे वो रिज़्क की शक्ल में हो, चाहे वो सूटिंग की शक्ल में हो, किसी तरीके से भी। Can I say something here? I think कि आप अगर खुदा की जो मखलूक है उसमें से किसी की भी अगर आप मदद करते हैं या उसके साथ अच्छाई करते हैं तो आई थिंक कि उसके बदले में आपको अच्छाई वो किसी सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली इसमें हम लोग अपनी तरफ से एक चीज ऐड कर देते हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वो ये कि हम लोग आपके जो लकी कलर्स होते हैं हम आपको ये कहते हैं कि उसी कलर का सदका कर देना। अच्छा। तो उससे हमें दोहरा एडवांटेज मिल जाता है। दोहरा एडवांटेज ये कि सदका तो करना ही था, बट अगर रेड कलर का कर दिया है तो बिकॉज रेड कलर इज योर लकी कलर, तो उससे एडवांटेज दो हो जाएंगे, एक लक फैक्टर का हो जाएगा और एक वो जो मजहबी इबादत है वो भी हो जाएगी। यानी सदका लाजमी है बलाओं, और वैसे भी सदका तो बलाओं को टालता है, कहते हैं। सदका आने वाली हर उस चीज को टाल देता है जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। अच्छा, हम लोगों को वैसे सदका देने में कोई वो नहीं होता, सदका तो थोड़ा बहुत दे ही देता है इंसान जितना उसके उसका जो उस हैसियत के मुताबिक, लेकिन हम सुस्त बहुत जाते हैं, लेजी, बल्कि मैंने लेजीनेस बहुत हो जाती है ना? मैंने एक बड़ा आसान तरीका निकाला। मैंने 500 रुपीज के 10-10 के जो चेंज है वो लेके रखी है और उसको एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। सुबह उठ के मैं 10 रुपए का वो सदका जो है वो बॉक्स में जमा कर लेती हूँ। शाम को फिर मैं जहाँ जब 50 रुपए हो जाते हैं या 100 रुपए हो जाता है तो मैं जो भी सदका लेने वाला होता है उसको दे देती हूँ। इनफैक्ट मैं ये नहीं करती। सदका एक ऐसे बीज की तरह है जिसको बोया जाएगा तो उसमें से 10 कोंपलें निकलेंगी, 10 बालियां निकलेंगी और उसमें से हर बाली में आगे 10-10 दाने या 70-70 दाने होंगे। तो दैट मीन्स आपका एक बोया हुआ बीज आपको कितना एडवांटेज है। वेरी नाइस, हो गया। बहुत अच्छे बाल बनाए हैं भाई, बहुत अच्छे बाल बनाए, बहुत अच्छे बाल। एक छोटी सी ब्रेक ले लें अभी, क्योंकि तकरीबन दोनों तैयार हो गई हैं, बाल भी बन गए हैं। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर इनको तैयार हम दिखाएंगे ताकि पता चले कि कैसी लग रही हैं। इसको मैंने 10 साल छोटा बनाया है। ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। जी वापस आ चुके हैं और मेकअप हो चुका है, बाल भी बन चुके हैं। हमारे जजेस ने अब क्या फैसला किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बुलाएंगे अपनी चारों मेहमानों को, हमारी 2 मॉडल्स और उनके साथ उनकी मेकअप एक्सपर्ट। आपकी बहुत सारी तालियां में।
भाई क्या लग रही है भाई, वाह वाह। आइए। अपने जजेस को बुलाते हैं, बहुत तरह जजेस को, और उनसे पूछते हैं। इसके में कैट वॉक जूता हाँ जूते नहीं भाई अंबर के जूते दिखाइए जरा, मैचिंग का जरा दिखाइएगा जरा। हाँ अंबर जरा ऊपर करना, हाँ प्लीज 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 जरा दिखाइए। ये है अंबर का जूता, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मैचिंग है अंबर की। अच्छा वो पर्स भूल गई थी, मैंने कहा चलो मेकअप वॉलेट को हाँ जी मैंने कहा तुम नीचे हो, तुम ऑलरेडी लंबी है, आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, अब आप लोग बताइए कि किसका मेकअप ज्यादा अच्छा है। मुझे किरण का मेकअप बहुत अच्छा लगा, आलिया ने भी अच्छा किया है, लेकिन किरण का मुझे लगता है कि बहुत ही नेचुरल फ्लो था। आलिया का मुझे लगता है कि उसने प्रोफेशनली मेकअप सीखा हुआ। ये कॉम्प्लीमेंट है। मैंने नहीं सीखा। मगर मैं यही कह रही थी कि द वे शी इज डन द हेयर और जिस तरह से उसने कंट्रोल किया है और आई मेकअप किया है, बहुत अच्छा, वेरी अच्छा भाई देखें, इनको अंबर का मेकअप अच्छा लगा, इनको सादिया का अच्छा लगा। आप इतना है जी। तो जी फिर क्या करें नाज़रीन, ये तो बड़ा मसला हो गया है। हमारी एक जज को इनका मेकअप अच्छा लगा, एक को इनका मेकअप अच्छा लगा। एक्चुअली ये हार जीत तो था नहीं, ये मौका था हम लोगों से मिलकर और बचपन में ऐसा होता है, बचपन में ऐसा बहुत होता है कि बहनें एक दूसरे का मेकअप करती हैं, और मेरी बेटी भी अभी जो भी मेहमान आता है उसको पकड़ के बैठ जाती है। और कल उसने मुझसे फरमाइश की, मामा एक दिन आपका मेकअप करूंगी। मैंने फ्राइडे रख लेते हैं, फ्राइडे। लेकिन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मेरा बहुत किया, लेकिन मैंने इसका आज time. तक कोई चीज, एक छोटी सी चीज भी जो मैंने इसके फेस पे लगाई हो, अच्छा नहीं लगा फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद आज जब आलिया ने कभी किया आप एक्सप्रेस में आपने मौका दिया किरण को। और अंबर जो है वो बहुत सॉफ्ट लग रही है। करने का मौका दिया है। जो हमारी तेज अंबर सॉफ्ट लग रही है। छोटी लग रही है। अच्छा जवेरिया बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाओ ना। हाँ बिल्कुल, बिफोर एंड आफ्टर बनाए वो भी हम दिखाएंगे। तो भी आप लोग बताएं फिर क्या करें, दोनों बराबर? जीत गए, दोनों जीत गई है, दोनों जीत गई है। तो जी आइए अब फूल, हाँ फूल बिल्कुल हम फूल देंगे। एक मेकअप जो है वो बहुत सॉफ्ट लुक दे मेकअप रहा है है। और एक मेकअप जो है वो पूरा कंट्रोल, पूरा फोटोशूट टाइप का। प्रॉपर कंटूरिंग। दिस इज गुड फॉर अ कमर्शियल एंड दिस इज गुड फॉर अ फोटोशूट। मैं तो चुप गई। ले जी सबसे पहले हमारी जजेस के लिए, उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, हमारी प्यारी प्यारी उन मॉडल्स के लिए जिन्होंने अपने मुंह में ये रिस्क लिया। आप लोग खुश हैं अपनी बहनों के मेकअप से? बहुत। मैं तो पहले कहा था कि मुझे इत्मीनान है, जैसे भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। कम करेगी तो अच्छा ही कभी तो संभल जाए। मुझे यकीन था ये अच्छा करेगी। हाँ। ये मेकअप अपना बहुत अच्छा कर लेती, तो मुझे यकीन था कि ये अच्छा करेगी। ये बहन होने का मेरा ख्याल से कमाल एक था। कॉन्फिडेंस सीरियसली वाकई ये फेस हमने बचपन से देखा हुआ है। तो भाई बहुत सारी तालियां मैं सारे मेहमानों के लिए आ जाइए, करके बैठ जाइए, आप थोड़ी सी गपशप हो जाए। अभी शो है, हाँ हाँ अभी शो है, ऑडियंस से बढ़ रही है कि आपके मेकअप के साथ शो खत्म हो जाए। ऐसे ही करेंगे। वैसे कितने प्यारे फूल हैं भाई, बहुत अच्छे फूल। खूबसूरत। थैंक यू सो मच भाई, हसीन फूल है। भाई दोनों मॉडल्स लग रही है वैसे ना। अच्छा इतना भी वैसे ही नहीं ना, अंबर को बहुत ही प्यार है आज। मतलब ये वैसी नहीं लग रही जैसे रोजाना मॉर्निंग शो पर आती है, ये लग रही है दो मॉडल्स अलग से अलग से। देखो कैरेक्टर में आना चाहिए, आज हम मॉडल से तो मॉडल ही बने रहे। और क्या वॉक किए भाई दोनों ने, मजेदार। वेरी नाइस। नहीं कहा गया था यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ आना है, हालांकि वापस आना है, कोरियोग्राफर ने फिर बहुत आना है, अच्छी फिर यहाँ आना है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने सबसे पहले मेकअप अपने अलावा किसका मेकअप किया था?
मैंने इतने मेकअप किए हैं बचपन में, बड़े बड़े खवातीन के। मैं छोटी थी, मुझे इतनी हैरत हुई कि मेरे पापा की कजन है शमा पुप्पो, काश वो देख रही हो शो, वो एक जगह मिली और मुझे कहने की मेरी शादी पे इसने मेरा मेकअप किया था। मैं हैरान, मैंने कहा मैं 8th क्लास में थी तब। कहनी हाँ तुम आई नहीं थी, मैं खासकर इस्लामाबाद से यहाँ शादी पे आई थी और सोचो उस दौर में मैंने उनका मेकअप किया। तो आलिया आपने अपने वाकई ये सवाल सब मैंने अपनी ममानी के वलीमे पे उनका मेकअप किया। देखो इसका मतलब हमें आता है, ये टैलेंट है। और मेरी ममानी जो वो प्रिंसिपल थी स्कूल की ना उस जमाने में भी, और वो जो डांट रही होंगी है, हाँ नैला मम्मी तो कनाडा में, काश कभी वो मुझे देखते, मामी आई लव यू आई मिस यू, तो वो उनका वलीमे का मेकअप किया था मुझे, बस वो इस तरह कर रही थी जैसे वो नहीं होती हेड में, ये तुम सही नहीं कर रही, चाहे ये सही करो। मैंने कहा आपको आता है मेकअप? नहीं। मैंने कहा चुप करके बैठो। जावेरिया, मजे की बात है, मैंने मेरी भाभी को अभी उनकी शादी को माशाल्लाह 25 साल हो गए, मैंने उसका किया था वलीमे का मेकअप फर्स्ट टाइम। इसमें है फर्स्ट टाइम। और फिर अपनी नन का क्या था, निकाह का और उसका मंगनी का और निकाह का। और नहीं तो चलो तुमने तो सैलून खोल लिया, इन्होंने सैलून क्यों नहीं खोला? क्योंकि हमारे सारे सैलून वाले फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, मुझे मैं हमें इतने तो जरूरत डर लगता है, मैं कहती हूँ आलिया ऐसा ना हो कि हम सैलून खोलें, हम सारे दोस्त और खो हमारी दें। दोस्तियाँ खो जाए। एनजी से हमारी दोस्ती, हुमा से हमारी दोस्ती, सबा से हमारी दोस्ती, नबीला से हमारी दोस्ती, आलिया टीपू से दोस्ती। नहीं सब क्यों इन दोनों ने खोया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हर पता नहीं क्यों एक वो मैं बताऊं आजकल जितनी ब्यूटिशियंस है ना आपस में बहुत एक हो गया है। हम बड़ी अच्छा एक मजे की बात बताऊं, मुझे मुझे एक आइडिया आ गया, वो मैं ऑफ एयर बताऊंगी, ऐसे ना कोई चोरी हो जाए। आलिया का मेकअप अच्छा है, ये बहुत कम करते, मैंने तो काफी मेकअप किया है, प्रोफेशनली बहुत मेकअप मैंने किया है लोगों का, ब्राइड्स करती हूँ, लेकिन इसका तो मैं ये कमाल कर दिया आज। अच्छा पहले कभी किया है अंबर का मेकअप? कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैंने इसके चेहरे पे हाथ अंबर के लगाया। अलावा किसी का मेकअप किया कभी? मैंने ऑन एयर ही किया था किसी शो पे, मैं मतलब मीडिया में आई हूँ, तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट बगैर लाइनर वाला, नो मेकअप वाली लुक दी थी, जैसे मैं अपना करती हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं हमारे बाल काटे, बालों में मेरा बाल काटे सारी जिंदगी। कैन यू एवर इमेजिन एनजी, मैंने बहुत दफा, मैं खाली 2 या 3 टाइम्स मैं पिवट पॉइंट गई हूँ, फॉर्म लेकर आई हूँ, बस वो फिर कोई डायरेक्शन आ जाती है, कोई सीरियल शुरू हो जाता है, वो बात रह जाती है। मगर जिस तरह से मैंने बैककॉमिंग की है, मैं आप यकीन करें मैं एनजी से कह रही थी, हमें महीनों लग जाते हैं स्टूडेंट्स को सिखाते कि बैककॉमिंग इस तरह से करनी है। हम मेरी बैठे शादी ये में discuss इन्होंने कर मेरे रहे बाल बनाए थे, शादी वाले दिन। सीरियसली? अच्छा जिस समय बैककॉमिंग कर रही थी, ये आलिया ने बैककॉमिंग शुरू की और मैंने एनजी से कहा, मैंने कहा एनजी देख लो, इसे सीखा हुआ है। नहीं कैसे मेरा चूंकि बैककॉमिंग की कैसे तुमने इंटरेस्ट है करके। मैंने अभी रिसेंटली एक जो नहीं नेट पे ट्यूटोरियल आता, उसमें एक हेयर स्टाइलिस्ट ने एक चीज सिखाई कि जिनके बाल बहुत थिन है, बहुत कम बाल होते हैं, उनको आप कैसे बनाएं। तो मैंने उसकी बैककॉमिंग देखी, वो इंटायरली डिफरेंट थी। वो ऐसी थी कि उसने इतनी थिन लेयर को पकड़ के ना, और जो ब्रश होता है हेयर ब्रश, उससे यूं करके उसने इतने सारे बाल बना लिए और ट्विस्ट करके, और एक वो नगों वाला क्लिप लगा दिया, और लग रहा था जैसे एलिजाबेथ टेलर के जमाने में बाल बन गए। मैंने फौरन पिक कर लिया। बेसिकली आपके स्टैटिक सेंस होती है, Exactly, आप pick क्या करते हो? कुछ आप सीखते कितना लेवल पे आते हैं, तो आपको बचपन से शौक होता है। मैं आम दिनों में भी जब बाल शावर के बाद जो अब आजकल के कट ही ऐसे होते हैं कि आप धो लें और वो बड़े अच्छे से फ्लिक आउट बन जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और एकदम से कोई आ गया गेस्ट या कुछ, या मैंने कहीं जाना है, तो मैं पूरे हेड पे ना थोड़ी सी बैक कॉमिंग करती हूँ, बाल हल्के हो गए ना थोड़े पहले से, और करके फिंगर से यूं यूं सेट, और वो ऐसा लगता है कहीं सैलून से आ रहे हैं। ये तो हमारा बिजनेस खराब कर रही है। ये तो सैलून बिजनेस के लिए एक्चुअली तो कहानी सेल्फ ग्रूमिंग से ही शुरू होती है। सेल्फ
grooming is very important. जी Very important. And I think खुद इंसान को आना चाहिए। जी, बिल्कुल। मेरी बेटी माशाल्लाह इतना अच्छा मेकअप करती है, अच्छा अपना ही इतना अच्छा करती है कि आपको लगेगा नहीं कि अच्छा, मेरी छोटी वाली है लाइनर ना, भी बड़ी अच्छी लगाती है। वो भी बहुत सारी अच्छा, पहले वक्तों में किरण याद करो कितना डांटती थी अल्लाह, मेकअप की बहुत, चीजों को हम बहुत, छूते थे, तो हमें नहीं स्किन खराब हो जाएगी नहीं हो, लेकिन ये आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे ये बिल्कुल कुछ नहीं कहती ठीक है ना, यही कुछ तो करना है बड़े होके, तो आना चाहिए अभी से प्रैक्टिस। और स्किन और बाल जो खराब होते हैं ना, वो 20 के बाद होना शुरू होते हैं। बिल्कुल उससे बाल पहले कुछ उससे नहीं पहले होता, कुछ अच्छे नहीं रहते करते रहे आप। चिपके होते हैं सर पे ढेरों बाल, और आफ्टर 20 जब वो पढ़ाई लिखाई खूब तेज होती है, सही है। सब कुछ उतर जाता अच्छा है। जी, बड़ा मजा आया वैसे आज, मुझे तो बहुत मजा आया। और नोटिस प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक अच्छा सा गाना सुनेंगे और फिर उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग है ये जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और हमारी तरह तैयार रखे हुए सारे खानों की। हिरा, थैंक यू सो मच, इतने मजे का है कि ये अब तक मेरे हाथ में ना बके रेसिपी चाहिए, बहुत मजे और सादिया ने सुबह सुबह मीठा खाया, मैं हैरान हूँ कैसे। कह रही आज डाइट तबाह हो जाती है। मैं एक्सप्रेस के शो पे आती हूँ, मैं तबाह कर देती हूँ। घर का खाना होता है। नहीं, पहले नमकीन खाया हमने। अच्छा फिर वो मीठा के बाद मीठा खाया। मैं तो अभी तक खा रही हूँ। मतलब हम ऑन एयर खा सकते हैं। और ये खाए और गाना सुने। आप गाना सुनाए ना ताकि हम खाते रहे। इससे पहले हम बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स देखते हैं। हाँ जी, दिखाइए बिफोर एंड आफ्टर। ओए होए होए होए। गुड। अब अंबर की बिफोर भी अच्छी है और आफ्टर भी अच्छी है। मतलब किरण हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अच्छी बात है। और हमें ज्यादा जज भी नहीं करना पड़ा। एक्चुअली पता है क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्यों प्लेन साइड पे नहीं गई, मैंने कहा ये मेकअप का कंपटीशन है, मेकअप दिखे तो सही। अच्छा। और मैं और लेकिन सोच रहे थे उसमें जो डार्क थी ना लिपस्टिक, उसमें सब कुछ ही सब डार्क कुछ था। अच्छा, और होता भी है कि जब आप लिपस्टिक मेरे और एंजी के बीच में और रेड के साथ जितना सॉफ्ट हो सही रहता है। ये दोनों आपस में नहीं, मैं मेरी और एंजी के बीच में बड़ा झगड़ा हो रहा था। मैं कह रही थी कि आलिया को नंबर कम देने चाहिए, बिकॉज़ आलिया प्रोफेशनल लग रही है, सीखा हुआ लग रहा है। हालांकि तुम्हें जज ये करना चाहिए था कि प्रोफेशनल लग रही है, हालांकि सीखा हुआ नहीं है। मैंने यही कहा। और फिर हमें जे ने कहा नहीं प्लीज लड़ना नहीं, तो हम लोग बच गए, वरना हम लड़ने वाले थे। अच्छा भाई, आप में से यहाँ पे भी बहुत सारी बहनें बैठी हैं वरना तो शायद आज के बाद हम एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। और देखते भी तो यूं करते। भाई यहाँ पे बहुत सारी बहनें बैठी हैं, मुझे बताएं कि आप लोग की लड़ाई होती है कि नहीं होती है? माइक पकड़े, माइक पकड़े। हाँ जी, जी लड़ाई होती है बहुत। ये छोटी बहन है आपकी? जी छोटी बहन। शक्लें मिल रही हैं। कितनी लड़ाई होती है? काफी। काम के ऊपर? नहीं, फिर कपड़ों पे और सैंडल पे। ये कहती है कि आप पहन लो, मैं कहती हूँ कि आप पहनो। और ये कुछ लाती हैं तो ये कहती हैं आप ले लो, और मैं कुछ लाती हूँ तो ये बोलती हूँ कि आप ले लो। इस वजह से ये तो प्यार की लड़ाई है ना? नहीं, इससे ज्यादा होती है। नहीं, वैसे नहीं होती। हाँ जी, कौन है जो लड़ता है इस तरह, मजे करता है और फिर लड़के फिर मनाते हैं एक दूसरे को? दीजिएगा माइक, जरा इनसे पूछती हूँ, कोई ताकि पता चले ना। मैं बताऊं जैसे मेरी और आलिया की होती थी। हम दोनों की लड़ाई बहुत होती है सेम साइज से। अच्छा, क्योंकि ये टेढ़े कर देती सफाई की वजह से है। कोई भी काम होता है ना, दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से। वो ये कहती हैं कि तुम करोगी, मैं कहती हूँ नहीं तुम आप छोटी हो, करो। ये लोग जमाती होगी ना तुम पे। है भाई, क्यों लोग जमाती हो? है कोई भी काम होता है ना, दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम करेंगे। मैं तो नहीं लड़ती, यही लड़ती है मेरे से। मैं तो सिर्फ हुक्म देती हूँ, मैं तो सिर्फ ऑर्डर देती हूँ। ये छोटी बहनों का राइट होता है कि वो रोब भी जमाए और लड़े भी। लड़े भी। हमारे साथ हुआ ये। मैं ना सीढ़ियों से उतरी, आलिया से, तुमने फिर मेरे जूते पहने? नहीं, शुरू यहाँ से हुआ। हाँ, तुमने फिर मेरे जूते पहने? मैं कहा फिर से मतलब मैं तो ये कल लेकर आई हूँ। क्या? वापस भागती हुई अपने कमरे में गई, डब्बा लेकर, और सेम हमारी चॉइस सेम मिलती है। वैसे हमेशा
साथ लाइफ में यही है, जूतों के मामले में मेरी कलेक्शन बहुत अच्छी होती थी जूतों के मामले में। शादी से पहले जब हम सब दोनों एक साथ अभी भी अच्छी है बहुत। दोनों ने ये क्या करती थी कि पहले पहन लेती थी, कितना गुस्सा चढ़े आपको चीज लेके आपने ओपनिंग ही नहीं की। अच्छा अब लॉजिक सुन लेंगे, कहती तुम चलती हो ना तुम जूते टेढ़े कर देती हो। टेढ़ा कर देती है, पाँव ट्विस्ट है इसका। अब हील टेढ़ी होगी, मैं तो उसके बाद पैर ही वॉबल कर दिए फिर। अब आप बताएं। सुनो ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं कहो, पता नहीं मियां समझेगा, पता नहीं बहनों की लड़ाई झगड़ा बहुत जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके। ये प्यार ही होता है बहनों का आपस में। अल्लाह ताला तमाम बहनों को इसी तरह प्यार मोहब्बत से लड़ता झगड़ता ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा शो बहुत मजेदार हुआ, बड़ा अच्छा बनाया आप लोगों ने शो को, मेरे आप लोगों के मेहनत की और कोशिशों के और आप लोगों के हाँ के बगैर ये शो नामुमकिन था। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक अच्छा सा गाना, फूलों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज हमारे शबी साहब ने यार की तबीयत नासाज है, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। आज अजहर जो है वो गाना सुनाएंगे। राहों में गाता चला हूँ, नगमे सुनाता चला हूँ, सबको बताता चला हूँ, इंसानी रूहें दुनिया में सिर्फ है प्यार की प्यासी, सिर्फ है प्यार की प्यासी। अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। वन मोर अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। न कोई अपना बेगाना, न कोई घर ना ठिकाना, फिर भी है सबसे याराना, प्यार जगा दूं हर दिल में, गुजरू जिधर से मैं राही, गुजरू जिधर से मैं राही। अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। अलबेला राही, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। राहों में गाता चला हूँ, नगमे सुनाता चला हूँ, सबको बताता चला हूँ, इंसानी रूहें दुनिया में सिर्फ है प्यार की प्यासी, सिर्फ है प्यार की प्यासी। अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही। ओ वंताना मेरा वाला न वंता
ऐसे जैसे ब्लड प्रेशर मेरा तो तेज हो गया। दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ आलमगीर। और जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है मेरी दोस्तों, नहीं सहेलियों, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा। नहीं, फिर आ जाएंगे, फिर ये वक्त जो है ये किसी का नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम सबको बहुत खुश रखे। और जी इसी दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज।